सो गाइस देखिए, आज सुबह से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है। स्टेट बैंक का एईपीएस के द्वारा पैसा नहीं निकल रहा है, वहाँ पर सर्वर डाउन का इशू आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमारे सीएसबी संचालक भाई लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, घबरा गए हैं। ठीक है, और घबराए भी क्यों ना, क्योंकि देखिए आज से कुछ समय पहले, लगभग 5-6 दिन पहले एक अपडेट आया था, जिसमें आप सभी को अपडेट में बताया गया था, लगभग सारे यूट्यूबरों ने बताया था आप लोगों को कि 1 अप्रैल से एसबीआई का एईपीएस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा नहीं निकल रहा है, एईपीएस डाउन बता रहा है? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग का सारा जो भी डाउट होगा, सारा का सारा यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। और अगर बात करें एसबीआई एईपीएस काम करने का, तो अभी देखिए 6:कुछ हो रहा है। तो अगर अभी का बात करें तो एसबीआई का जो एईपीएस था वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ठीक है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्पाइस मनी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एईपीएस ऐप चालू हो चुका है, आप लोग अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हालांकि जो एईपीएस डाउन हुआ था उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। खास तौर से जिन लोगों के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर बहुत ज़्यादा थे, उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इवन मेरे पास भी हुआ, क्योंकि देखिए एईपीएस जब से डाउन उसका हुआ तब से ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। ठीक है, और देखिए जो ये न्यूज़ आया था कि नहीं 1 अप्रैल से एसबीआई का एईपीएस बंद हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, देखिए इसमें कुछ भी दो राय नहीं है। मे भी हो भी सकता है, हो सकता है आने वाले समय में हो। ठीक है, लेकिन आज आखिरी में 1 ही अप्रैल को क्यों एसबीआई का एईपीएस डाउन हुआ? ठीक है, ये भी तो सोचने वाली बात है कि जब 1 अप्रैल को नहीं 2 अप्रैल को हो सकता था एसबीआई का एईपीएस डाउन। ठीक है, या फिर 31 मार्च को हो सकता था। आखिर ये 1 अप्रैल को ही क्यों हुआ? ठीक है, वो भी सुबह से लेकर के शाम तक कुछ भी काम नहीं हुआ भाई। बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है, इसका एईपीएस एकदम बिल्कुल ही डाउन चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी 6 बजे से बात करें तो अभी देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि एईपीएस अब काम करना उसका शुरू कर चुका है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके पास अभी कोई कस्टमर आता है तो आप लोग उसका काम बिल्कुल करें। यही बात जो न्यूज आया था कि 1 अप्रैल से एईपीएस बंद हो जाएगा, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि बंद हो जाएगा। हाँ, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि जो हम लोग फ्रॉड करते थे या फिर जो भी गलतियां करते थे, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाए तो आने वाले समय में 100% है कि इसका भी एईपीएस डाउन हो जाएगा, जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का डाउन हुआ था। ठीक है, अगर अभी बात करें कि आज का जो करंटली प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी कंपनी हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्वर डाउन का इशू आ रहा था या फिर फेल लेकर के चला रहा था। ठीक है, इसका मतलब साफ साफ है कि या तो फिर फेल हो रहा है या फिर जो है सर्वर डाउन चल रहा है, यानी कि ऑल ओवर बात करें तो सर्वर डाउन का ही इशू था। ठीक है, लेकिन देखिए अगर यही प्रॉब्लम बार बार आता है तो ये संकेत है कि आने वाले समय में एसबीआई का एईपीएस भी बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस की तरह डाउन हो जाएगा और बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, जिसके वजह से हम लोग की काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे में समय रहते अगर हम लोग इसमें सुधार कर लें, जो भी हम लोग गलत एक्टिविटी करते हैं, गलत एक्टिविटी का मतलब ये है कि हम लोग जो भी कैश विड्रॉल करते हैं, देखिए मेन इस समय जो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जो कि बहुत सारे सीएसपी संचालक कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि कस्टमर का तुरंत बैलेंस इंक्वायरी भी कर रहे हैं, तुरंत बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद तुरंत मिनी स्टेटमेंट भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल करके भी नहीं करना है। ठीक है, आप लोग अगर एक बार बैलेंस इंक्वायरी कर लिए तो दोबारा पैसा निकालने के लिए आप लोग कम से कम आधा घंटा कस्टमर का वेट कराएं। ठीक है, देखिए मैं मानता हूं कि आपके पास कस्टमर ये बोलेगा कि भाई पैसा निकालो, नहीं तो मैं दूसरे के पास चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये मजबूरी तो आपकी होगी। मैं मानता हूं कि अगर आपके आसपास में दूसरा सीएसपी संचालक होगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर आपके पास बैलेंस इंक्वायरी कराएगा, और किसी को शौक नहीं है कि आपके सेंटर पर आधे घंटा बैठे। ठीक है, आप तुरंत कस्टमर जो है दूसरे सीएसपी संचालक के पास चला जाएगा और वहां से पैसा निकलवा लेगा। तो ऐसे में देखिए आपकी भी मजबूरी बन जाती है कभी कभी कि नहीं, आप लोग भी पैसा निकालना मजबूरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग ज़्यादातर ये कोशिश करें कि आप लोग तुरंत बैलेंस इंक्वायरी करें, इसके बाद पैसा न निकालें, क्योंकि देखिए एनपीसीआई का जो रूल है उसका भी पालन करना हम लोग को ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसके खिलाफ अगर जाते हैं सभी लोग, मान लीजिए आपके पास मजबूरी ये तो है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आसपास कोई सीएसपी संचालक नहीं है तो आप लोग अगर बहुत इमरजेंसी हो तभी पैसा निकालो, नहीं तो मत निकालो। ठीक है, क्योंकि आप लोग के 10-20 कमाने के चक्कर में एसबीआई का एईपीएस चला जाएगा भैया, क्या होगा ये तो आप लोग सब लोग जानते ही हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक और ट्रांजेक्शन हम लोग को बचना है। ट्रांजेक्शन से ये बचना है कि जो भी 500 रुपये से कम का विड्रॉल कराते हैं, ठीक है, आप लोग को बिल्कुल भी विड्रॉल नहीं करना है।
ठीक है, जब भी करना है तो 500 रुपये से ज़्यादा का ही कैश विड्रॉल करो, अदरवाइज़ कैश विड्रॉल उसका करो ही मत। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके पास 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया ऐसे कैश विड्रॉल कराने चले आते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि इनका तो काम बन जाएगा 100-200 रुपये निकाल करके, लेकिन आपके साथ जो प्रॉब्लम होने वाला होगा इन फ्यूचर में, ठीक है, इसके आप लोग को अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा काम करो। और रही बात एईपीएस डाउन होने की, तो एईपीएस जो डाउन हुआ था अब सही से वर्किंग, प्रॉपर्ली वर्क करने लगा है। आप लोग एईपीएस से पैसा निकालो, ठीक है। और जो 1 अप्रैल से बंद होने की बात थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आने वाले समय में जो होगा वो देखा जाएगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी अपडेट आता है मैं आप लोग को देता ही रहूँगा।